एक समय की बात है, एक दूर देश में एक जादुई जंगल था जिसे फुसफुसाते हुए जंगल के नाम से जाना जाता था। इस जंगल के गहरे भीतर परियां रहती थीं, जो अपनी सुंदरता, दयालुता और जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। इन परियों की रानी एलियना थी, जो एक बुद्धिमान और शक्तिशाली परी थी जिन्हें सभी लोग प्यार करते थे। हालांकि रानी एलियना के पास एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। एक दिन आर्या नाम की एक युवा लड़की अपने खोए हुए पालतू खरगोश की तलाश में फुसफुसाते हुए जंगल में जा पहुंची। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गई, उसने देखा कि पेड़ एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं और उसे रास्ता दिखा रहे हैं। जल्द ही वह खुद को जंगल के केंद्र में एक सुंदर घास के मैदान में पाया। मैदान के केंद्र में एक भव्य पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं सुनहरी चमक से चमक रही थीं। जिज्ञासा से भरी आर्या पेड़ के पास गई और उसके आधार पर एक दरवाजा देखा। साहस जुटाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने चमकती रोशनी से सजे एक रास्ते का खुलासा किया। उसने अंदर कदम रखा और खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी और चारों ओर हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही आर्या ने इस जादुई दुनिया का पता लगाया, उसने एक समूह परियों से मुलाकात की जिन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे रानी एलियना के पास ले गए, जो फूलों से बने सिंहासन पर बैठी थी। रानी मुस्कुराई और उससे पूछा कि उसे उनके राज्य में क्या लाया है। आर्या ने अपने खोए हुए पालतू खरगोश के बारे में बताया और कैसे उसने पेड़ों की फुसफुसाहट का पीछा किया। रानी एलियना ने सिर हिलाया और आर्या को उसके खरगोश को खोजने में मदद करने का वादा किया। उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय परियों को बुलाया और उन्हें जंगल की खोज करने के लिए भेजा। जबकि वे खोज कर रहे थे, रानी एलियना ने आर्या को अपने राज्य में रहने और उनकी तरीकों के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया। अगले कुछ दिनों में आर्या ने परियों के जादू और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध के बारे में सीखा। उसने खोजा कि परियां जंगल और उसके सभी निवासियों की रक्षा करती हैं। वे जानवरों से बात कर सकते थे, पौधों को ठीक कर सकते थे और यहाँ तक कि मौसम को नियंत्रित कर सकते थे। आर्या उनकी क्षमताओं से मंत्रमुग्ध थी और उसके भीतर परियों के साथ एक गहरा बंधन बनने लगा। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था, रानी एलियना ने आर्या को एक तरफ ले जाकर उसे अपने रहस्य के बारे में बताया। रानी ने खुलासा किया कि वह भी कभी एक इंसान थी, ठीक आर्या की तरह। कई साल पहले वह फुसफुसाते हुए जंगल में आ गई थी और उसे पिछली परी रानी द्वारा अपनी उत्तराधिकारी बनने के लिए चुना गया था। परिवर्तन ने उसे जादुई शक्तियां और अनंत यौवन प्रदान किया था, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया था। रानी एलियना ने समझाया कि फुसफुसाते हुए जंगल का जादू फीका पड़ रहा था और जंगल खतरे में था। इसका जादू बहाल करने का एकमात्र तरीका एक नई रानी का चुना जाना था। रानी ने आर्या से कहा कि उसने महान साहस और दयालुता का परिचय दिया है और उसे विश्वास है कि आर्या अगली परी रानी बनने के लिए नियत है। आर्या इस खुलासे से स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक परी बन सकती है, वह भी एक रानी। लेकिन उसने एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की और जानती थी कि उसे जंगल को बचाने में मदद करनी है। रानी एलियना ने एक अनुष्ठान किया और अपनी छड़ी के एक लहर के साथ आर्या को एक परी में बदल दिया। आर्या ने अपनी नसों में जादू का प्रवाह महसूस किया और जानती थी कि उसने सही विकल्प चुना है। नई परी रानी के रूप में आर्या ने फुसफुसाते हुए जंगल के जादू को बहाल करने के लिए अथक परिश्रम किया। अपनी साथी परियों की मदद से उसने जंगल को ठीक किया और उसे उसकी पूर्व महिमा में वापस लाया। पेड़ उसकी कृतज्ञता फुसफुसाए और जानवर खुशी से झूम उठे। परियों ने अपनी नई रानी का जश्न मनाया और आर्या ने एक गहरी संतुष्टि महसूस की। साल बीत गए और रानी आर्या के शासन के तहत फुसफुसाते हुए जंगल में समृद्धि बनी रही। उसने कभी अपनी इंसानी जड़ों को नहीं भूला और अक्सर मानव दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाती थी। रानी आर्या और उसके जादुई राज्य की कथा दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को प्रकृति की रक्षा करने और अपने चारों ओर की दुनिया के जादू में विश्वास करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार परी रानी का रहस्य जीवित रहा, सभी को याद दिलाता रहा कि साहस, दयालुता और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध एक अद्भुत और जादुई दुनिया बना सकता है।